हेलो स्टूडेंट, अब मैं बताता हूँ कि मैं आज क्या बताने वाला हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ वाष्पन के बारे में। वाष्पन के बारे में कि वाष्पन के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एक नंबर द्रव की प्रकृति। तो थोड़ा समझिए द्रव की प्रकृति के बारे में। एक नंबर प्रभावित करने वाला कारक है द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक द्रव अलग अलग प्रकार का होता है। प्रत्येक द्रव अलग अलग प्रकार का होता है। कोई द्रव 34 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलना प्रारंभ कर देता है, तो कोई द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जैसे कि हम उदाहरण में ले लें ईथर, और उसके बाद एक उदाहरण में और ले लें, क्या बताइए, तो जल। ईथर और जल। तो ईथर कितना डिग्री सेल्सियस पर? 34। ईथर 34 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ कर देता है, यानी कि क्वथनांक इसका 34 डिग्री सेल्सियस है। और जल का क्वथनांक कहूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस है। जल का क्वथनांक, जल का कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। और ईथर का कितना? ईथर का 34 डिग्री सेल्सियस। ईथर 34 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलना प्रारंभ कर देता है, और जल कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यानी इसका क्वथनांक जितना ही कम होगा उतना ही वाष्पन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जल के अपेक्षा ईथर का वाष्पन तेजी से होगा या धीरे धीरे? तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्वथनांक क्या है? कम है। क्वथनांक कम है तो ये तेजी से वाष्पित होगा। और जल क्या है? जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। इसलिए ईथर से देर से क्या होगा? ईथर की अपेक्षा देर से वाष्पित होगा। बात समझ में आया? चलो, तो इसके बाद है क्या? इसके बाद टॉपिक है दूसरा गुण क्या है कि द्रव का ताप। द्रव का ताप जितना अधिक होगा, द्रव का जितना ताप अधिक होगा, ठीक है, उसका ताप जितना अधिक होगा, मतलब कि जितना तापन क्षमता जितना अधिक होगा, ठीक है, उतना ही विलंब से क्या होगा? वाष्पित होगा। जितना ही तापन क्षमता कम होगा उतना ही तीव्र गति से वाष्पित होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ईथर का तापन क्षमता कितना है भाई, बताओ, 34 डिग्री सेल्सियस। तो ये जल्दी वाष्पित होने लगेगा। किसके अपेक्षा? जल के अपेक्षा। और जल का तापन क्षमता क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यह इसके अपेक्षा देर से क्या होगा? वाष्पित होगा। चलिए, इसके बाद है, उसके बाद क्या है? द्रव की पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक मिनट ये बताओ कि कपड़ा को पसारा क्यों जाता है? अरे देखते हो ना, कपड़ा खींच उठ कर जाते हो, पसारते हो, ठीक है, काहे नहीं गुटिया उटिया के कचार के रख देता है, ठीक है। कपड़ा को पसारा ही क्यों जाता है? कौन बताएगा? सूखने के लिए। खाली सूखने के लिए? हाँ, वो तो सूखना जरूरी है, बट सूखता काहे है, ठीक है। अब बताओ, कोई कपड़ा को लेकर क्या करे? कोई कपड़ा को लेकर ऐसे गुटिया उटिया के रख देगा, ठीक है, तो बताओ ये जल्दी सूखेगा कि पसार कर रख देगा वो जल्दी सूखेगा? अब मान लो धोती रंगाइल, ठीक है, पियरी धोती रंग देता है लो, नहीं, महिलाएं रंगती है लो, रंग देती है लो, उसको क्या किया जाता है भाई? पसारा जाता है। क्यों पसारा जाता है? ताकि संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाए। संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाए। संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ना, तो क्या होगा कि वाष्पन की प्रक्रिया संपूर्ण सतह से होगा। वाष्पन की प्रक्रिया संपूर्ण सतह से होगा, तो तीव्र गति से वाष्पित करेगा। तीव्र गति से जल का वाष्पन क्या होगा? तीव्र गति से होगा, जिसके चलते जल के कण जो धोतिया में है ना, वो जल्दी जल्दी उड़ेगा ऊपर, और जल्दी उड़ के जल्दी सूख जाएगा। बात समझ लिया? और धोती अब देने योग्य हो जाएगा छेका में, ठीक है। बात समझ लिया? तो संपर्क क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, धोती है इसको पसार दिया गया, तो बात समझा? पसार दिया गया तो क्या होगा? ये जल्दी सूखेगा। और गुटिया के जौन पॉलीथीन में रख दिया गया, चाहे गुटिया के कहीं रख दोगे तो विलंब से सूखेगा। हो सकता है 3-4 दिन लग जाए, ठीक है, गुटिया के रखा है तो। इसी को पसार दिया पूरा, क्या होगा भाई बताओ? जल्दी ही सूख जाएगा। पसार दिया तो क्या होगा? जल्दी सूखेगा। क्यों जल्दी सूखेगा? क्योंकि संपर्क क्षेत्रफल बढ़ गया। वायु का संपर्क
संपर्क क्षेत्रफल बढ़ गया। अब संपर्क क्षेत्रफल बढ़ेगा या पृष्ठीय या सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा, पृष्ठ बढ़ेगा, बात समझा। तो संपूर्ण सतह से क्या होगा, वाष्पन होगा, और इस कारण से जल्दी सूख जाता है धोती। गुटिया के रख देने पर जल्दी नहीं सूखेगा, बात समझ लिया। तो वाष्पन संपर्क सतह पर भी डिपेंड करता है, वाष्पन संपर्क क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। क्षेत्रफल बढ़ा दो तो वाष्पन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, बात समझा। क्षेत्रफल बढ़ाया तो वाष्पन तेजी से, क्षेत्रफल घटाया तो वाष्पन धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो इसलिए कपड़ा को क्या किया जाता है, पसारा जाता है, बात समझ लिया। और उससे पूछे थे तो वो बोल रहा था कि नहीं, भीजा हुआ कपड़ा पहना जाता है इसलिए पसारा जाता है, सूखने के लिए, ठीक है। सूखा किस जल्दी सूखेगा ये भी तो जानना होता है कि जल्दी सूख सकता है कैसे। संपर्क क्षेत्रफल जितने बढ़ा दो क्या हो जाएगा, कपड़ा उतना ही जल्दी सूखेगा। जितने गुटिया के रख दो कपड़ा क्या होगा, विलंब से सूखेगा। क्यों, क्षेत्रफल क्या करता है बताओ, संपूर्ण पृष्ठ से वाष्पन कराता है, ठीक है। और जल के कण वायु तेजी से बहा ले जाते हैं, बात समझा। चलो अब है कौन सा, चौथा क्या है, वायु का वेग। चौथा क्या है पॉइंट, वायु का वेग। अब देखो वायु का वेग भी डिपेंड करता है वाष्पन को प्रभावित करने का, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर कह दूं कि वायु का वेग कम है तो वाष्पन धीरे धीरे, वायु का वेग कम है तो वाष्पन धीरे धीरे। वायु तीव्र गति से बहेगा, वायु का वेग थोड़ा अधिक है तो वाष्पन क्या होगा, तेजी से होगा, वाष्पन क्या होगा, तेजी से होगा। जैसे अगर मान लो कि कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी में पंखा चला के वहां पे कपड़ा नहीं पसारना पड़ जाता। क्यों, वायु का वेग क्या होता है, वातावरण का कम है, तो यहाँ पे पंखा के ही पास पसार दिया कपड़ा तो क्या हो जाएगा, तेजी से वहाँ पे वायु के क्या होंगे, कण जाकर टकराएंगे कपड़ा से, और उसमें उपस्थित जल के कण को क्या हो जाएगा भाई, इसको उड़ाकर ले जाएंगे, वाष्पन की प्रक्रिया कराएंगे। तो वाष्पन की प्रक्रिया वायु के वेग पर भी डिपेंड करता है। वायु के वेग जितना ही अधिक, वायु का वेग जितना ही अधिक, वाष्पन की प्रक्रिया उतना ही तेज होगा। अब आंधी में जाके कपड़ा मत पसारने लगना, ठीक है। आंधी में जाके कपड़ा पसारने लगेगा क्योंकि वायु का वेग बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी सूख जाएगा कपड़ा, 1 मिनट में सूख जाएगा, चाहे 30 सेकंड में सूख जाएगा। पता चलेगा कि लेके चल गए वो गाँव, दूसरा कोनो पहनता है, ठीक है। तो बात समझा। तो आंधी में मत पसारना। अब वायु का वेग जितना अधिक होगा वाष्पन उतना ही अधिक होता है, ठीक है। वाष्पन कम कब होगा, जब वायु का वेग कम होगा, तो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलो आगे बताते हैं। इसके बाद पॉइंट क्या था, आर्द्रता, ठीक है। अब आर्द्रता का मतलब क्या हुआ, 5वां नंबर यह है आर्द्रता मतलब होता है कि भाई जल की उपस्थिति, ठीक है। आर्द्रता मतलब जल की उपस्थिति। एक होता है आर्द्र वायु और एक होता है अनार्द्र वायु, ठीक है। तो शुष्क वायु जिसे अनार्द्र वायु को क्या कहोगे, शुष्क वायु भी कहोगे, ठीक है। तो अब देखो बात समझो, आर्द्र वायु जो होगा ना, तो आर्द्र वायु में कपड़े विलंब से सूखते हैं। आर्द्र वायु में वाष्पन की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, बात समझा। आर्द्र वायु किसे कहेंगे, जिस वायु में, यदि वायु में जलवाष्प के कण उपस्थित हो, जल के कण उपस्थित हो, तो उस वायु को कौन सा वायु, आर्द्र वायु कहा जाता है। वायु में यदि जल के कण उपस्थित हो तो इसे आर्द्र वायु कहते हैं। आर्द्र वायु, ठीक है। अब देखो आर्द्र वायु, ठीक है। तो आर्द्र वायु इसमें क्या होता है भाई, जल के कण उपस्थित होते हैं, जल के कण उपस्थित होते हैं। आर्द्र वायु में क्या होते हैं, वो तो आर्द्र वायु में जल के कण उपस्थित होते हैं, आर्द्र वायु में जल के कण उपस्थित होते हैं। मतलब कि इसमें वाष्पन, जब जल के कण उपस्थित है आर्द्र वायु में, तो इसमें क्या होगा भाई, वाष्पन की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे सर्दियों के दिन में, ठंड के दिन में अगर घाम नहीं उगे तो कपड़े विलंब से सूखते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि वातावरण में क्या होता है, जल के कण उपस्थित होते हैं, ओला के ओस के रूप में नहीं होते हैं, ठीक है, जल के कण उपस्थित। बारिश वाले दिन में भी क्या होते हैं भाई,
वातावरण में, ठीक है, क्या जल के कण उपस्थित रहते हैं, यानी कि आर्द्र वायु होता है, आर्द्र वायु। तो आर्द्र वायु में वाष्पन तो होता है, ऐसा बात नहीं है कि वाष्पन नहीं होता है, वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है, लेकिन आर्द्र वायु में विलंब से सूखते हैं कपड़े। क्या होते हैं? विलंब से सूखते हैं, क्योंकि इसमें जल के कण तो पहले से हैं ही वायु में, ठीक है। अब पहले से रसगुल्ला अनमुरा पूरा एकदम टंकी भर खा लिया है तो दोबारा फिर खाने का मन करेगा नहीं, तो पहले से वायु में जल उपस्थित ही है तो कम मात्रा में ना सूखेगा, ठीक है। तो इसलिए आर्द्र वायु में कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं, वाष्पन की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। यही अगर शुष्क वायु होगा, यही शुष्क वायु होगा, शुष्क वायु, ध्यान दो थोड़ा, यही अगर शुष्क वायु हो गया तो शुष्क वायु में कपड़े तीव्र गति से सूखते हैं और शुष्क वायु में वाष्पन की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। क्यों? क्योंकि शुष्क वायु में जलवाष्प की मात्रा नहीं होती है। जैसे गर्मियों के दिन में बताओ धूप निकला हुआ है तीव्र गति से, ठीक है, तो उस टाइम देखना कि क्या होता है भाई, बताओ, शुष्क वायु के कण शुष्क होते हैं, वायु के कण शुष्क होते हैं, तो कपड़े भी तीव्र गति से सूखते हैं, यानी वाष्पन की प्रक्रिया जो है तीव्र गति से होती है। तो डिपेंड करता है, अगर आर्द्र वायु को कह दिया जाए तो आर्द्र वायु में कपड़े विलंब से सूखते हैं, वाष्पन की प्रक्रिया विलंब से होती है, धीरे धीरे होती है। आर्द्र वायु में वाष्पन की प्रक्रिया, आर्द्र वायु में वाष्पन की प्रक्रिया, ठीक है। शुष्क वायु में वाष्पन की प्रक्रिया, आर्द्र वायु में वाष्पन की प्रक्रिया, शुष्क वायु में वाष्पन की प्रक्रिया होती है। बात समझ लिया? शुष्क वायु में वाष्पन की प्रक्रिया तेजी से होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।